हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं आज की वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए, अच्छे से समझ में आएंगे सभी प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे आज के बाद। ऐसा तरीका बता रहा हूँ। देखिए तरीका क्या है, हमने जब किसी संख्या को 13 से विभाजित किया तो शेष कितना आया दोस्तों, शेष आया आपका 1। ठीक है, 1 आया। लेकिन उसी संख्या को जब मैंने 5 से विभाजित किया तो शेष कितना आया दोस्तों, शेष आया आपका 3। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक से सवाल कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से इस ग्राफ को आप बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बना लिया आपने ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 65 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नीचे खाली जगह है, तो यहाँ पर नीचे खाली जगह पर क्या करेंगे आप, 1 रखेंगे, हमेशा 1 रखेंगे, हमेशा। ठीक है, तो देखिए इसका इस संख्या में क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इस संख्या को इसमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जब 13 से भाग किया तो 1 बचा, 5 से भाग किया तो 3 बचा। इस संख्या के इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसको इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 का 1 मल्टीप्लाई करूँगा 5 आएगा, 5 में जोड़ूंगा 3 को कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। 5 से 8 में डिवाइड दूंगा, 5 एकम 5, तो शेष हमारा कितना बचेगा, 3 नहीं बचेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई, इस तरीके से प्लस। तो यहाँ पर 8 आया है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इस तरीके से क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो 13 का मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे, 8 में कर दीजिए। 13 अट्ठे 104, 104 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 105 हो जाएगा। इस तरीके से चलता है ये प्रश्न। ठीक है, तो वो संख्या हमारी दोस्तों कितनी है, 105 है। 105, हमें संख्या पता नहीं थी, हमको संख्या पता चल गई। वो संख्या कितनी है, 105। अब क्या कर रहा है, उस संख्या में हमें क्या करना है, 65 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 65 से भाग देना है। उस संख्या के बारे में हमें पहले नहीं पता था, अब पता चल गया। 65 से भाग दूंगा तो ये 65 एकम 65 कटेगा। अब 105 में से 65 कट गया तो शेष कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 40 शेष बचेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 40 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है 40। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जाए, गलती मत कर देना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 125 की पावर 120 डिवाइड करना है 124 से, तो शेष क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान कंसेप्ट बताने वाला हूँ। 125 की पावर 120 है, डिवाइड करना है 124 से। देखिए 125 की पावर कितनी है, 120, डिवाइड हमें कितना करना है, 124 से करना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली से कितनी बड़ी है। आप कहेंगे सर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से सिर्फ 1 बड़ी है। 1 बड़ी है, हमेशा याद रखना, 1 बड़ी है, तो इस प्रश्न का आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 दे रखा है डी ऑप्शन में। अब आप कहेंगे सर इस तरीके से नहीं मानेंगे हमको थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल बताएंगे डिटेल में। देखिए कभी भी याद रखना, ऊपर वाली संख्या सिर्फ 1 बड़ी हो नीचे वाली से। पावर सम विषम कितनी भी दे रखी हो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, आंसर 1 आएगा। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ कि 3 की पावर 1 को आप डिवाइड दीजिए 2 से, तो 2 से 3 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, बिल्कुल इसी की तरह। तो 3 की पावर 1 3 ही रहेगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 तक कट जाएगा, शेष 1 बचेगा। अगर पावर मान लीजिए 3 की पावर आप 2 रख लेते हैं और उसमें डिवाइड देंगे 2 से, तो 2 से 3 कितना बड़ा, आप कहेंगे सर 1 बड़ा। 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मान 9, जब 3 की पावर 2 का मान 9 और मैं 2 से डिवाइड करूंगा 9 में, तो 8 तक कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर भी। आप और ले लीजिए, 3 की पावर 3 ले लीजिए, डिवाइड करिए 2 से, 2 से 3 कितना बड़ा, 1 बड़ा। 3 की पावर 3 का मान 27, 2 से 27 से मैं काटूंगा 26 तक कटेगा, 1 शेष बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब कभी भी आपको ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से सिर्फ और सिर्फ 1 ज़्यादा दी जाए, सिर्फ 1 ज़्यादा दी जाए, तो पावर उसकी कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 124 की पावर 120 डिवाइडेड बाई 125, तो शेष क्या बचेगा। प्रश्न बिल्कुल पहले के जैसा है जो हमने अभी देखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहा है कि 124 की पावर 120 में क्या करेंगे आप, 125 से डिवाइड करेंगे। अभी हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से एक ज़्यादा हो। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कितना कम है, एक कम है, एक कम है दोस्तों। अगर एक अधिक होती तो एक ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक कम है, अधिक नहीं है। एक क्या है दोस्तों, कम है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, कुछ भी, ऊपर वाली संख्या जितनी है तो उतना ही आपका आंसर है। ऊपर वाली संख्या दोस्तों 124 है तो आंसर आपका 124 ही रहेगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा है प्रश्न। हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से एक क्या है दोस्तों, कम है, एक कम है। जब कम रहेगी तो वही आपका आंसर रहेगी। 124 125 से एक कम है तो 124 ही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है तो 2 क्या है, एक कम है। 2 क्या है दोस्तों, 3 से एक कम है, एक कम है तो 2 ही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, 2 ही आपका रिमाइंडर है, 2 ही शेष है। याद रखिएगा, कंसेप्ट सबकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, शेष क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब पावर आपकी सम रहेगी तो पावर आपको 2 लेनी है या फिर 4, और अगर पावर यदि आपकी विषम रहेगी तो पावर आपको 1 लेनी है या फिर 3। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ये मैंने कंसेप्ट बताया था दूसरी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर पावर कैसी है, विषम है, पावर विषम है, तो विषम है तो पावर 1 रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 67 की पावर 1 रखूँगा प्लस 67 डिवाइडेड बाई कितना है, 68। 67 की पावर 1 का मान 67 ही रहेगा, तो 67 प्लस 67 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 134 डिवाइडेड बाई करना है 68 से। अब मैं इसको जब 68 से काटूंगा तो 68 एक कम 68 कटेगा, 134 में से 68 तक कट गया तो कितना शेष बचेगा, 66 ही तो शेष बचेगा। यह आपके प्रश्न का आंसर आ गया, 66 दे रखा है बी ऑप्शन में। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। हमेशा याद रखिए, जब पावर सम है तो पहले पावर 2 रखिए, 2 रख के आंसर ना आए तो 4 रखिए। अगर पावर दोस्तों आपकी विषम है तो पहले पावर 1 रखिए, 1 रख के आंसर ना आए तो 3 रखिए। हमारा यहाँ पर 1 पावर रख के आंसर आ रहा है तो हम 1 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 की पावर 62 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, शेषफल क्या होगा। ठीक है, मैंने बताया अभी फिर से कि पावर अगर सम है तो पावर 2 लीजिए या फिर 4, और पावर यदि विषम है तो पावर 1 लीजिए या फिर 3 लीजिए। ठीक है, पावर सम है तो पावर पहले 2 लेंगे, 7 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। 7 की पावर 2 का मान 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। 49 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 8। 8 से कटाऊंगा, कितनी बार में काट जाएगा, 8 छिक्के 48, 6 बार में कटेगा 48 तक। तो 50 में से जब 48 तक कट गया तो 2 ही तो शेष बचा आपका। समझ में आई बात, 2 ही तो शेष बचा, तो 2 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 की पावर 96 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 13, शेषफल क्या होगा। तरीका मालूम है दोस्तों आपको, सम पावर है तो 2/4, मतलब पहले 2 रखेंगे या 4। पावर अगर विषम है तो क्या करेंगे, पावर 1 रखनी है या फिर 3। यहाँ पावर सम है तो पहले हम क्या करेंगे, पावर 2 रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 12 की पावर 2 रखूँगा प्लस 12 डिवाइडेड बाई कितना, 13। 12 की पावर 2 का मान कितना होता है, 144, और 144 में क्या करूँगा, 12 को ही जोड़ूंगा, डिवाइड करूँगा 13 से। 144 में मैं 12 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 2 4 और 2 6, ठीक है, 14 और 1 15, मतलब 156 हो जाएगा। डिवाइड करना है 13 से। अब मैं जब इसे 13 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 13 1 कम 13,
2 बचेगा 26, 13 दूने का 26। तो 13 से 156 पूरा पूरा 12 बार में कट गया। शेष कुछ भी बचा? कुछ भी शेष नहीं बचा, शून्य शेष बचा। तो शून्य हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी में कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।